इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिटेल में पॉज पे कैसे एक प्रोडक्ट क्रिएट किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टॉक पे जाएंगे और ऐड मॉडिफाई स्टॉक पे जाएंगे। देखिए, एक रिटेल काउंटर पे दो ही तरीके का प्रोडक्ट होते हैं, एक है लूज प्रोडक्ट और एक है ब्रांडेड प्रोडक्ट। तो हम लोग यहाँ पे दोनों ही तरीके का प्रोडक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। तो ये ऐड मॉडिफाई स्टॉक विंडो पे आपको यहाँ पे दिखेंगे पार्ट नंबर। ये पार्ट नंबर क्या है? पार्ट नंबर वो चीज़ है जो हम लोग एक कस्टम कोड क्रिएट करेंगे, जिसके मदद से हम लोग इजीली एक प्रोडक्ट को सर्च कर पाएंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है किसान टोमेटो केचप। तो पार्ट नंबर पे हम लोग क्या लिखेंगे? जो ब्रांड नेम है वो हम लोग पूरा लिखेंगे, KISSAN किसान। टोमेटो का टी लिखेंगे, केचप का के लिखेंगे, और ये 200 ग्राम का है तो 200 लिखेंगे और एक छोटा सा हाइफन देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर बन गया। वैसे ही अगर ब्रिटानिया मारी अगर होता तो हम लोग ब्रिटानिया लिखते, मारी का एम लिखते, अगर वो 400 ग्राम है तो 400 लिखते और एक हाइफन देते। तो आइटम डिटेल्स में हम लोग वो लिखेंगे जो एक्चुअल में प्रिंटर में प्रिंट होगा, कस्टमर को दिखेगा। तो आइटम डिटेल्स के अंदर हम लोग सिर्फ 20 कैरेक्टर्स ही लिख सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर प्रिंट करोगे तो वो कट जाएगा। जो थर्मल प्रिंटर आप यूज़ करोगे उससे ज़्यादा अगर लिखोगे तो वो कट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को आइटम डिटेल्स 20 कैरेक्टर के अंदर ही हमको लिखना है। तो आइटम डिटेल्स में हम लोग क्या लिखेंगे? KISSAN किसान, टमाटो का टी डॉट, केचप का KETCHUP केचप 200 ग्राम। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों को ये लिखना होगा। अदर डिटेल्स हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं, स्किप कर देंगे। डिफ़ॉल्ट सप्लायर भी हम लोग स्किप कर देंगे, नोट भी हम लोग स्किप कर देंगे। ये कोई काम की चीज़ नहीं है, ये एक्स्ट्रा आप लोग लिख सकते हो या फिर अपने रेफरेंस के लिए कुछ भी लिखा जा सकता है। बाकी हम लोग डायरेक्टली आएंगे यूनिट प्राइस पे। जिस प्राइस पे आप इसको सेल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड करोगे 50 और एंटर कर दोगे। बाकी अगर होलसेल ट्रेड प्राइस कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो किया जा सकता है, वो हम लोग आगे किसी एक ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो एंटर करके करके आप स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे। तो ये किस स्टॉक ग्रुप का है वो हम लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ये सब कुछ है। हम लोग इस ग्रुप का नाम भी एडिट कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्टॉक पे जाना होता है और स्टॉक ग्रुप मेंटेनेंस पे जाना होता है। लेकिन हम लोग फिलहाल ग्रुप 1 को सिलेक्ट करके यहाँ पे चूज़ कर देंगे। और बाकी ये सारे टैक्स, सेल अकाउंट, परचेस अकाउंट हम लोग स्किप करेंगे। मिनिमम लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी को हम लोग फिल करेंगे। मिनिमम लेवल वो होता है, आप क्या चाहते हो कि हमारे शॉप पे एक प्रोडक्ट का मिनिमम क्वांटिटी कितना होना चाहिए, वो आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे हम मैं चाहता हूँ कि मेरा किसान टमाटो केचप मिनिमम लेवल 3 हो। और और ये रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है कि हम लोग कितना रीऑर्डर करना चाहते हैं स्टॉक मिनिमम लेवल से नीचे आने के बाद, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग मैक्सिमम 12 पीस यहाँ पे रीऑर्डर करेंगे। बिल लोकेशन, यूनिट्स, ये सब हम लोग स्किप कर सकते हैं। यूज़र प्रॉम्प्ट एक बहुत यूज़फुल चीज़ है। अगर आप एम्प्लॉय के द्वारा दुकान चला रहे हो, शॉप चला रहे हो, या फिर आप खुद भी इसको चला रहे हो, तो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो। जैसे कि हम लोग क्या लिखेंगे, किसान टोमेटो केचप अगर कोई सेल करने जा रहा है या फिर आप खुद सेल करने जा रहे हो, आप कस्टमर को ये पूछोगे कि क्या आप किसान टोमेटो के केचप के साथ नूडल्स भी लेना चाहते हैं? जैसे कि आस्क कस्टमर टू बाय नूडल्स एट 10% डिस्काउंट। तो जब भी आप ये प्रोडक्ट सेल करने जाओगे तो यूज़र प्रॉम्प्ट में आपको ये दिखेगा और आपके दिमाग में एक रिकॉल जाएगा कि मैं कस्टमर को ये पूछ लेता हूँ कि क्या केचप के साथ आप मैगी नूडल्स भी लेना चाहोगे, तो उसमें 10% डिस्काउंट है। तो ये करने के बाद आप इसको सेव कर दो। तो अभी अगर आप देखोगे स्टॉक पे जाओगे और स्टॉक टेक रिपोर्ट पे जाओगे, इंक्लूड जीरो क्वांटिटी करोगे, स्क्रीन करोगे, तो देखो आपके पास स्टॉक ग्रुप 1 पे एक प्रोडक्ट आ चुका है जिसका क्वांटिटी है 0, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट क्रिएट किया है, अभी तक प्रोडक्ट वगैरह परचेस नहीं किया है, तो हमारे पास कोई स्टॉक नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर आप
प्रोडक्ट सेल करने जाओगे, सेल के लिए हम लोग पॉज़ एंड पॉइंट ऑफ सेल पे जाते हैं। इसी का ये एक शॉर्टकट है, तो उस पे क्लिक करके भी आप इसको खोल सकते हो, या फिर जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे, ये इतना फास्ट है, एक बार एंटर दबाते ही ये विंडो खुल जाता है जहाँ पे आप सेल करोगे। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे किसान, किसान का के लिखा और एंटर कर दिया, तो देखो किसान टोमेटो केचप आपके सामने आ गया, लेकिन क्वांटिटी है 0। तो अगर आप इसको एंटर दबाओगे, तो ये आपसे पूछेगा कि आस्क कस्टमर टू बाय ए मैगी नूडल्स एट 10% डिस्काउंट। तो आप आगे वाले जो कस्टमर है, आप उनसे ये पूछोगे, मतलब ये आपको रिमाइंड देगा कि ये पूछ लो, ताकि ये भी सेल हो सकता है। इस तरीके का आप मल्टीपल अलग-अलग तरीके से अपने सेल्स पिच ऐड कर सकते हो हर एक प्रोडक्ट पे। जैसे केचप नूडल्स के साथ मैच कर रहा है, इसीलिए मैंने केचप को नूडल्स के साथ लिखा। अलग-अलग 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, या फिर हो सकता है कि मैगी में ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता, आप कुछ और लिखो, जैसे चिंग्स में मान लो कि आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप बोलना कि सर क्या आपको चिंग्स नूडल्स चाहिए? अभी वो 20% डिस्काउंट पे है या फिर 10% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ये करने से ना आपका सेल बहुत हद तक बढ़ सकता है, या फिर जो प्रोडक्ट आपका नहीं बिक रहा है, वो आपका बिक सकता है। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है अपने प्रोडक्ट की पुश सेल करने का। तो जैसे ओके कर दोगे, अगर वो लेना चाहता है तो लेंगे, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप सिंपल इसको बिल करके आप इसको निकाल दोगे। तो ये हो गया एक स्टॉक क्रिएट। तो ये हो गया, देखो हम लोगों ने एक ब्रांडेड स्टॉक क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कहीं पे बारकोड ऐड ही नहीं किया है। तो बारकोड ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट नंबर पे जो हम लोगों ने पार्ट लिखा था, तो के लिखेंगे, एंटर करेंगे। ये जो सिलेक्शन है, ये वाला जो सिलेक्शन है, इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। अगर कोई भी प्रोडक्ट हमें मॉडिफाई करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वो प्रोडक्ट सर्च करेंगे और इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कंट्रोल और सी एक साथ दबाने से ये पार्ट नंबर कॉपी हो जाता है। एस्केप दबाने से ये क्लोज हो जाता है। स्टॉक पे जाएंगे, ऐड मॉडिफाई स्टॉक पे जाएंगे, पार्ट नंबर पे एक साथ कंट्रोल और भी प्रेस करते ही ये पार्ट नंबर पेस्ट हो जाता है, और जैसे आप एंटर दबाओगे, ये आइटम डिटेल्स खुल के आ जाता है। और यहाँ पे अगर आप चाहो कुछ भी चेंज करना, तो वो चेंज आप कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि हमें मान लेते कि इसका प्राइस बढ़ के 55 रुपीज़ हो गया है, तो हम लोग 55 कर देंगे। इसका ग्रुप चेंज करना है तो ग्रुप चेंज करेंगे। इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। मिनिमम लेवल हम लोगों को ये 4 करना है तो 4 कर देंगे। रीऑर्डर क्वांटिटी 10 करना है तो 10 कर देंगे। अगर हम लोग यहाँ पे मैगी की जगह चिंग्स नूडल कर देंगे, तो चिंग्स हो जाएगा। तो ये हम लोग एडिट कर सकते हैं, और जो बारकोड है वो हम लोग यहाँ पे देखो हिस्ट्री है, और इसके बाजू में इक्विवेलेंट पार्ट नंबर है, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल बारकोड ऐड कर सकते हैं। तो जो भी बारकोड है मेरे पास, अभी मैं घर से ये बना रहा हूँ, तो मेरे पास वो बारकोड स्कैनर नहीं है। तो बारकोड स्कैनर से जैसे स्कैन करोगे, तो वो यहाँ पे इस तरीके से नंबर की तरह आ जाएगा। तो वही बारकोड होता है, और आप इसको सेव कर दोगे। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो बारकोड के साथ साथ कि आप एक प्रोडक्ट का पर्टिकुलर कोड भी क्रिएट करना चाहते हो, जैसे किसान टमाटो केचप का आपने कोड रखा है 100, ठीक है? तो ये जो बारकोड है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी देखो, जैसे आप बिल करने जाओगे, ये पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन है, इसी में हम लोग बिलिंग करते हैं। तो जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट स्कैन किया, तो देखो आपके पास वो प्रोडक्ट आ गया। अगर हम लोग इसको डिलीट करते हैं, डिलीट करने के लिए एस्केप दबाएंगे। जैसे डिलीट करने के लिए या फिर पूरा स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एस्केप दबाएंगे, और येस पे जाएंगे, एंटर कर देंगे, तो क्लियर हो जाता है। तो हम लोगों ने एक आईडी भी बनाया था 100, तो 100 लिख के भी एंटर करेंगे, तो भी ये किसान टोमेटो केचप आ जाता है। ओके, अगर हम लोग प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे, एंटर, तो ये एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, जैसे आप स्कैन करोगे तो ये आ जाता है ऑटोमेटिक। तो भी ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 3 तरीके से हम लोग इसको सर्च कर सकते हैं एक प्रोडक्ट को। और अगर हम लोग मैन्युअली सर्च करें, KIS एंटर करेंगे, तो देखो किसान टोमेटो केचप यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो ये सर्च का ऑप्शन आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा।
तो इस तरीके से हम लोग एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ प्रोडक्ट क्रिएट किया है, अभी दूसरा प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली फिर से हम लोग ऐड मॉडिफाई स्टॉक पे जाएंगे। हालांकि हम लोग अलग अलग जगहों से भी प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये मेन जगह है वो मैं पहले दिखा रहा हूँ। अलग अलग जगहों से भी जो प्रोडक्ट क्रिएट किया जा सकता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पार्ट नंबर पे हम लोग लिखेंगे मूंग दाल का डी और एक हाइफन देंगे। सिंपल, हम लोग पहला अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो ब्रांड का नाम लिखेंगे और बाकी जितने भी वो जो चीज़ है उसका हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म करके इस तरीके से लिखेंगे। और आइटम डिटेल पे मूंग दाल, ठीक है। अदर डिटेल्स पे हम कुछ लिख सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। डिफॉल्ट सप्लाई स्किप करेंगे, नोट में कुछ लिख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल स्किप करेंगे। और इसका प्राइस है 200 रुपये किलो, लिख दिया और कुछ नहीं करना है मुझे। लेकिन ये जो मूंग दाल है, ये जितने भी लूज सामान होते हैं, बहुत सारे लोग कम क्वांटिटी में भी लेते हैं और किलो के भाव में भी लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग होलसेल और रिटेल दो प्राइस अलग अलग कर सकते हैं। जैसे 200 रुपये ये हम लोग लूज़ प्रोडक्ट कोई लेगा, बिल्कुल लूज़, जैसे 100 ग्राम ले रहा है, 200 ग्राम ले रहा है, तो हम लोग उसको 200 रुपये में बेचेंगे। अगर कोई किलो के भाव में ले रहा है या 500 ग्राम ले रहे हैं, मान के चलते कि कोई 500 ग्राम मिनिमम ले रहे हैं, उसको हम लोग देना चाहता है 180 रुपये में। तो लिखेंगे, एंटर करेंगे और क्वांटिटी में जो ट्रेड है 0.5 कर देंगे। तो 500 ग्राम से कोई भी अगर सामान लेगा तो वो ऑटोमेटिकली 180 रुपये के दर पे वो कैलकुलेट होके बिल बन जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग मिनिमम लेवल सेट कर सकते हैं कि हमारे पास कम से कम 5 किलो होना चाहिए और रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोग इसको 15 किलो करेंगे। यूज़र प्रॉम्प्ट में हम लोग कुछ लिख सकते हैं कि आस्क कस्टमर टू बाय मसूर दाल ऑल्सो, और हम लोग इसको सेव कर देंगे। तो ये प्रोडक्ट हम लोगों ने बना लिया। अगर हम स्टॉक पे जाएंगे, स्टॉक टेक रिपोर्ट पे जाएंगे, इंक्लूड जीरो क्वांटिटी करेंगे और स्क्रीन करेंगे, तो आप देखोगे ग्रुप 1 पे हमारे मूंग दाल पे है और ग्रुप 2 पे हम लोग किसान टमाटो केचप किया है, लेकिन क्वांटिटी ऑन हैंड 0 है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट और भी कई तरीके से क्रिएट किया जा सकता है और हम लोग बल्क अपलोड भी कर सकते हैं। बल्क अपलोड के लिए हम लोग एक CSV फॉर्मेट देंगे। इसमें आपके पास जितने भी प्रोडक्ट डेटा है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पे जाओगे, मेंटेनेंस पे जाओगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जाओगे, इंपोर्ट ऑप्शन चूज़ करोगे, CSV फाइल चूज़ करोगे। जो फाइल हम लोगों ने दिया है आपको वो हमारे डेस्कटॉप पे है और ये देखो वो फाइल है। ओके करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, देखो इसमें एक प्रोडक्ट है, वो एक ही प्रोडक्ट इंस्टेंट आ गया। हम लोग चाहे तो इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, जैसे हमारे क्वांटिटी इन स्टॉक 0 है तो हम लोग अगर ज़्यादा स्टॉक है तो हम लोग वो ज़्यादा लिख सकते हैं, चाहे तो एडिट कर सकते हैं। हालांकि पहले से आप एडिट कर लेना। और इंपोर्ट जैसे करोगे, 1 रिकॉर्ड इज इम्पोर्टेड टू डाटाबेस, ओके कर देंगे। तो अभी देखोगे स्टॉक टेक रिपोर्ट पे जाओगे, इंक्लूड जीरो क्वांटिटी करो, स्क्रीन करो, सॉरी इंक्लूड जीरो क्वांटिटी, तो देखो यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट भी आ गया है, क्वांटिटी है 0। तो इस तरीके से हम लोग एक प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग अभी इस प्रोडक्ट को क्रिएट किया और अगर सेल कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक परचेस नहीं किया है, तो ये माइनस पे चला जाएगा। जैसे 100 लिखा तो ये किसान टमाटो केचप आ गया, मैं एंटर कर दिया और ए सर्च करूं, देखो किसान आ गया। पार्ले के लिए हम लोग पी सर्च करेंगे, पी लिख के एंटर कर देंगे तो पार्ले आ जाएगा। बहुत सारे पी से अगर प्रोडक्ट हो जाएगा तो PAR लिखेंगे, एंटर करेंगे तो देखो पार्ले जी सबसे सामने आ जाएगा। एंटर करेंगे और सारे कैश पेड कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ना चूज़ भी कर सकते हैं, कैश, UPI, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, चेक, ये भी हम लोग चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये बाद में देखेंगे कैसे किया जाता है। अभी फ़िलहाल कैश पे ही हम लोग पेड कर रहे हैं, 100 रुपये दिया है, एंटर करेंगे, चेंज आ गया 35 रुपीज़। और अगर हम लोग प्रिंट देना चाहते हैं तो F3 प्रेस करेंगे और सिर्फ सेव करना चाहते हैं तो F2 प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं और बिलिंग भी कर सकते हैं। अगर हम लोग अभी इसको सेव कर देंगे तो वो स्टॉक माइनस पे चला जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको सेव नहीं कर रहे हैं।
तो पॉज़ स्क्रीन को क्लियर करने के लिए या तो कीबोर्ड पे एस्केप का यूज़ करो या फिर माउस से एस्केप बटन को प्रेस करो और येस कर दो, तो ये क्लियर हो जाएगा। और आपको अभी पता है कि हम लोग एक लूज़ प्रोडक्ट भी क्रिएट किए थे, मूँग दाल। तो उसके लिए हम लोग एक अलग से कॉन्फ़िगर भी किया था कि वो अगर 500 से ऊपर होगा तो वो किलो के भाव में जाएगा, 500 से नीचे कोई लेगा तो वो उसका रेट अलग हो जाएगा। वो हम लोग चेक करेंगे, मूँग दाल एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे, वो यूज़र प्रॉम्प्ट के अनुसार आपको वो पूछने को बोलेगा, कस्टमर से पूछो कि क्या मसूर दाल हमारे पास भी अवेलेबल, क्या आपको चाहिए? वो दोबारा ऐसे जैसे एंटर दबा दोगे वो चला जाएगा, फिर से एंटर दबाओगे फिर से वो आएगा, दोबारा पूछने के लिए बोलेगा, लेकिन आप सिर्फ एंटर दबा दोगे वो चला जाएगा। अभी कस्टमर 1 किलो ले रहा है तो देखो 180 रुपए प्रति दर के हिसाब से वो रेट निकाल रहा है। अगर वो कस्टमर 0.25 मतलब 250 ले रहा है, 250 का मतलब आपको पॉइंट दबाना है पहले, 25 दबाना है। अगर वैसा 250 कोई ले रहा है, एंटर दबाओ तो देखो प्राइस चेंज होके 200 रुपए हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से सेट करके जो रखोगे वैसा वो सिस्टम काम करेगा। तो ये भी एक फीचर है इसमें। तो ये अलग से आप यहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकते हो कि अलग से मैं डिस्काउंट दूँगा, वो दे सकते हो। और भी बहुत सारे इसमें फीचर है, कोड है, वो धीरे-धीरे हम लोग आपको दिखाएँगे बिलिंग के लिए। तो बिलिंग का एक अलग सा वो हम लोग चैप्टर बनाएँगे, तो वो उस चैप्टर में हम लोग ये वो सारे कवर करेंगे। तो फिलहाल मैं और भी कुछ प्रोडक्ट ऐड कर लूँगा और नेक्स्ट वीडियो में कैसे परचेज़ करते हैं हम लोग देखेंगे। और अगर आपको ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और सारे ट्यूटोरियल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पे हम लोग प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाके आप ये सारे ट्यूटोरियल देख सकते हैं ताकि आप रिटेलमेंट पॉज को अच्छे से सीख के अपने बिजनेस में अप्लाई कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।